जय श्री श्याम। श्याम प्यारे की, हारे के सहारे की। जी हाँ, बाबा का बुलावा आया है और हम पहुंच रहे हैं श्याम बाबा के दरबार में, चुगलक धाम। ये वही चुगलक धाम है, यहाँ पर बाबा ने शीश का दान किया था। तो हम ग्वालियर स्टेशन पर टिकट लेकर यात्रा के लिए निकल पड़े हैं चुगलक धाम की ओर। जय श्री श्याम। हमारी गाड़ी प्लेटफार्म नंबर 4 पे आएगी और हम प्लेटफार्म नंबर 4 की ओर चल दिए हैं बाबा के धाम। प्लेटफार्म 4। लो, समय निकलता गया, बात बनती चली गई। अब हमारे इंतजार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई और ये हमारी ट्रेन आ गई है। इस ट्रेन के माध्यम से हम बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। ये जो ट्रेन है प्लेटफार्म नंबर 4 पे आ गई है। इस ट्रेन के माध्यम से हमारी आगे की यात्रा शुरू होगी। जय श्री श्याम बाबा के दरबार में, श्री श्याम चुगलक धाम की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रेन चल दी है और ट्रेन के साथ हम भी चल दिए हैं बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने की ओर। ये ट्रेन सुबह 5 बजे पहुंची है समालखा स्टेशन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं सुबह का नज़ारा समालखा स्टेशन का। ये मुख्य स्टेशन है बाबा के धाम का। सभी ट्रेनें यहाँ से अधिकांश होकर गुजरती हैं। अब जो ट्रेन आगे चलती है और हम भी चल दिए आगे बाबा के दरबार की ओर। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत स्टेशन का नज़ारा। चूँकि यह छोटा स्टेशन है, लेकिन बाबा के दरबार में हाजिरी बड़े बड़े लोग लगाने आते हैं। हम भी चल दिए स्टेशन के बाहर पहुंचकर। यहाँ पर टमटम ऑटो मिल जाएगी, लेकिन हमें बाबा के एक भक्त ने बाबा के धाम तक पहुंचाया। स्टेशन से बाबा का धाम लगभग 5 किलोमीटर दूर है और हम चल दिए बाबा के भक्त के साथ बाबा के धाम की ओर। ये नज़ारा आप जो देख रहे हैं, रास्ते में कांवरियों की टोली, बाजार, सभी चीज़ मिल रहा है और हम भी चल दिए बाबा के धाम। ये सुखद दृश्य बाबा के धाम का, और हम जल्दी बाबा के धाम की ओर पहुंचने वाले हैं। हम वहाँ ट्रेन का उतरते ही इंतजार कर रहे थे, लेकिन बाबा ने अपने भक्त को भेज दिया। यह आश्चर्यजनक नज़ारा है और हम उसी भक्त के साथ बाबा के धाम के चल दिए। ये बाबा का मुख्य द्वार आ गया है। मान लो बाबा की धरती पर हमने कदम रख दिया है, बाबा ने अपना आशीर्वाद दे दिया है। ये टमटम जो रास्ते में मिल रही हैं, सब बाबा के दरबार की ओर जा रही हैं। स्टेशन से टमटम का किराया मात्र 20 रुपये है, जो बाबा के दरबार तक ले जाती है। ये मनमोहक नज़ारा सुबह 5:30 बजे का है। यहाँ का आनंद देखते ही बन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा पूरे रास्ते अपनी छटा बिखेरते हुए अपने भक्तों को आमंत्रित कर रहे हैं और हम भी बाबा के दरबार में जाने के लिए कौतूहल के साथ चल दी हैं। ये कुरुक्षेत्र हरियाणा है। ये आ गए हम बाबा के धाम की ओर। ये बाबा का बाजार, यह बाजार बिल्कुल बाबा के दरबार से चालू हो जाता है। ये है बाबा का बाजार। यहाँ पर कच्ची की सड़कें हैं,
छोटी छोटी दुकानें हैं। ये बाबा का धाम, ये नज़ारा आप देख रहे हैं, ये बाबा का मुख्य धाम है। जय श्री श्याम प्यारे की जय हो, हारे के सहारे की जय हो। यह वही स्थान है जहाँ बाबा ने अपना शीश का दान किया था। ये मुख्य मंदिर का गेट, इस पर अंकित है जय श्री श्याम, ओम श्री श्याम देवाय नमः। यह मुख्य मंदिर है यहाँ का, जो आप सभी लोग देख सकते हैं। यह मुख्य मंदिर है। इस मंदिर की छटा देखते ही बनती है ना। ऐसा अनुभव हुआ जैसे हमें बाबा के दर्शन करके हमने पूरे संसार की खुशियाँ पाली। जय श्री श्याम। यहाँ एक सुविधा भक्तों के लिए की गई है। यहाँ फैमिली वाले जो दर्शन करने आते हैं बाबा के दरबार में, हाजिरी लगाने के बाद उनको रुकने के लिए निःशुल्क की व्यवस्था की जाती है। ये व्यवस्था यहाँ के ट्रस्ट के द्वारा की जाती है। ये जहाँ दीप दान होता है, और यह वह स्थान है, ये वही कुंड है। ये आप जो कुंड देख रहे हैं, ये वही कुंड है। ये इस कुंड की महिमा निराली है। इस कुंड की पवित्रता बनाए रखने के लिए चारों तरफ से इसको कवर्ड कर दिया गया है, और यहाँ पे भक्तगणों के नहाने की भी व्यवस्था की गई है इस कुंड में। इसके पास ही एक समाधि स्थल भी है। यह समाधि स्थल बहुत प्राचीन है। यह समाधि स्थल लखीसर धाम कहलाता है। यहाँ लखीसर महाराज जी विराजमान रहते हैं। ये आप जो देख रहे हैं, ये लखीसर धाम में बना एक रमणीय सुंदर अद्भुत कला का नज़ारा। यहाँ श्री राम, सीता, लक्ष्मण, राधा कृष्ण व अनेकों भगवान विराजमान हैं। यह प्राचीन रमणीय सुंदर मंदिर यहाँ विराजमान है। इसके पास ही एक कुंड भी है। हम आपको मंदिर का नज़ारा दिखा रहे हैं। यह अपने आप में अद्भुत है, और यह काफ़ी धरोहरों को समेटे हुए है। ये लखीसर महाराज जी के धाम में स्थित है। यहाँ बाबा लखेश्वर जी ने समाधि ली थी। इसके मंदिर प्रांगण के बगल में ही बाबा लखेश्वर धाम जी की समाधि है। हम आपको दिखा रहे हैं ये भव्य मंदिर। ये जो आप परिसर देख रहे हैं, जो बाबा लखेश्वर धाम का नज़ारा है। ये परिसर में कुंड बना हुआ है। यहाँ भक्त स्नान करते हैं और पुण्य लाभ लेते हैं। कहा जाता है इस कुंड में स्नान करने से सभी कष्टों का छुटकारा मिल जाता है। और हमने सुबह इसी कुंड में स्नान करके पुण्य लाभ प्राप्त किया। ये जो आप देख रहे हैं, ये धाम के चारों ओर का नज़ारा। ये आप जो मंदिर देख रहे हैं, यहाँ बाबा लखेश्वर धाम जी विराजमान है। ये उनका समाधि स्थल है। इसके चारों ओर सुंदर बगीचे बने हुए हैं। आपको बाबा का समाधि स्थल पर जो उनकी मूर्ति स्थापित है, उसका एक नज़ारा दिखा रही है। ये बाबा यहाँ विराजमान है, आप देख सकते हैं। जय श्री लखेश्वर महाराज जी की जय हो। यह अपनी कला का अद्भुत नमूना है। यह टोटल मंदिर कांच का बना हुआ है। यह कांच की नक्काशी की गई है।
जिसको देखने दूर दूर से लोग आते हैं, या ये समझ लो यहाँ बाबा के दर्शन के लिए अटूट लगता है। अब हम पहुँच गए हैं श्याम बाबा के दरबार में। ये समाधि स्थल है। कहा जाता है कि जब तक यह अपनी मन्नत यहाँ पर ना बताई जाए और या ना छुपाई जाए, जब तक आपकी मन्नत पूरी नहीं होती। ये हमारे मुख्य पुजारी जी हैं विजयगिरी महाराज जी, इन्हीं के सानिध्य में ही ये यात्रा संभव हो पाई। जैसा कि कहते हैं कि बाबा बुलाते हैं तभी भक्त पहुंच पाते हैं। तो विजयगिरी महाराज जी हमारे का हमारे पास फ़ोन आया और कहा कि बाबा बुला रहे हैं, आ जाओ। तो फिर क्या था, बाबा का आदेश पाकर हम पहुंच गए बाबा के धाम। यह है बाबा का मंदिर। मंदिर में हाजिरी लगाते हुए विजयगिरी महाराज जी के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ का जल प्रसिद्ध है। यहाँ के जल में कष्टों को दूर करने की क्षमता है। यहाँ दूर दूर से लोग बाबा का हाजिरी लगाने, उनकी मोर छड़ी लेने और जल ग्रहण करने आते हैं। इस जल से हजारों लाखों लोगों के कष्ट दूर हुए हैं। तो हम भी पहुंच गए बाबा के दरबार में मोर छड़ी का झाड़ा लगवाने, जल लेने और बाबा के दिव्य दर्शन प्राप्त करने। ये बाबा के दरबार के बाहर का नज़ारा है। यहाँ दुकानें बनी हुई हैं। यहाँ प्रसाद, बच्चों के खिलौने व खाने पीने के आइटम की दुकानें लगी हुई हैं। चूँकि ये ग्रामीण परिवेश में है, उसी हिसाब से यहाँ का मुख्य बाजार है। ये बाबा के दरबार के गली का मुख्य बाजार है। ये बाबा का दरबार चहुओर बाबा की महिमा फैली हुई है। ये आप जो देख रहे हैं बाबा के बगीचे, यहाँ रहने की उत्तम व्यवस्था की गई है ट्रस्ट की ओर से। ये आप नज़ारा देख रहे हैं। यहाँ प्रधान जी के द्वारा जो दूर दूर से लोग आते हैं, उनके रहने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। यहाँ मात्र आधार कार्ड दिखाने से आपको जगह मुहैया मिल जाती है, वो भी निःशुल्क। यह वही पेड़ है जिसकी किंवदंती है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी ने अपने एक तीर से इस पीपल के पत्ते में हजारों छेद कर दिए। तो यही वो विशालकाय प्राचीन पेड़ है जो आज भी धरोहर के रूप में प्रांगण में लगा हुआ है। हमें बाबा के धाम के पुनः दिव्य दर्शन प्राप्त हुए, जहाँ हर एक की मुराद पूरी होती है। जय श्री श्याम प्यारे की जय, हारे के सहारे की जय। हम भी अपनी मुराद लेके बाबा के दरबार में एक बार पुनः हाजिरी लगाई और आशीर्वाद प्राप्त किया। जय श्री श्याम। महाराज जी ने हमें दिव्य दर्शनों की महिमा बताई और कहा यह वही धाम है जहाँ पर शीश का दान किया गया था। इसके बाद खाटू जी या देश के अन्य शहरों में बाबा के अनेक मंदिर बने हुए हैं। तो हमने भी जहाँ आकर बाबा के दिव्य दर्शनों का आनंद प्राप्त किया। शुक्ला का धाम में श्याम बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई और आशीर्वाद प्राप्त किया। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। श्याम प्यारे की सभी भक्तों से अनुरोध है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये यहाँ का स्टेशन के पास का मुख्य बाजार है। यहाँ हमने पहली बार देखा कढ़ैया में घेवर, और एक घेवर कम से कम 3.5 किलो का। बनने के बाद इसकी लागत, कॉस्ट और वजन करीबन
7-8 किलो का हो जाता है और यहाँ कॉस्ट के रूप में 450 रुपये पर केजी के हिसाब से दिया जाता है। ये कढ़ैया में बनते हुए घेवर पहली बार देखा गया है। यहाँ के दुकानदारों ने बताया कि यहाँ अधिकांश घेवर बड़ा और कढ़ैया में ही बनाया जाता है, यहाँ छोटे घेवरों का प्रचलन नहीं है। ये शॉप स्टेशन के पास ही है, सुनील सैनी जी कन्फेक्शनरी के नाम से। तो आप जब भी आएँ तो इनके घेवर का आनंद जरूर लें। ये यहाँ का हाईवे की ओर जाते हुए मुख्य बाजार है। अब हम पहुँच गए हैं पुनः वापस स्टेशन की ओर। आज की यात्रा का समापन यहाँ स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार करते हुए, और फिर वही बात, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली है और हमारी ट्रेन आने वाली है। आप सभी भक्तगणों से निवेदन है, अधिक से अधिक आप बाबा के दर्शन के लिए आएँ चोकलगा धाम और बाबा के दिव्य दर्शनों का आनंद प्राप्त करें। और देखिए एक बार पुनः नज़ारा ये चौराहे का। ट्रेन का इंतजार करते करते हम थोड़ा घूमने भी निकल गए। अब पुनः स्टेशन पे आए हैं। ये नंबर दिए, आप इन लोगों से संपर्क करके भी जा सकते हैं। ये उस के ट्रस्टी हैं। जय श्री श्याम प्यारे की जय हो।